आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं केमिस्ट्री का रिवीजन करेंगे और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल करेगा। BSSC CGL का एग्ज़ाम से होने वाला है आपका 23 और 24 दिसंबर को, और BPSC का जो 68 का प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है उसमें भी आपको हेल्पफुल करेगा। लिया हूँ महेश कुमार बर्नवाल जी का पुस्तक से, उसी का जो ऑनलाइनर बुक है उसी से मैं लिया हूँ। केमिस्ट्री का उसी से रिवीजन कराऊँगा, ठीक है। बहुत ही अच्छी बुक है, ठीक है, आपको इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं केमिस्ट्री में सबसे पहले एटॉमिक स्ट्रक्चर, वैलेंसी एंड केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है। तो केमिस्ट्री में अगर बात करें तो यहाँ पे एक क्वेश्चन देखने को मिलता है कि आपको सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अगर देखने को मिलेगा तो यहाँ पे मिलेगा आपको आइसोटोप के बारे में। आइसोटोप क्या होता है, आइसोटोप होता है, आइसोटोन होता है, आइसोटोन होता है, ठीक है, आइसोबार होता है, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। एलिमेंट है, मतलब अगर मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, जैसे कि आपको अगर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में पूछेगा, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में, ठीक है। अब देखो, इसको याद रखने का तरीका है कि इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था, जे थॉमसन ने किया था। न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था, न्यूट्रॉन का खोज किया था जेम्स चैडविक ने, और प्रोटॉन का रदरफोर्ड ने, इन्वेंटर है, ठीक है। तो आप इसको इस तरह से याद रख सकते हो। यहाँ पे क्या लिख सकते हो, इसको पेन, यहाँ पर उसके बाद फिर क्या लिख सकते हो, RTC, ठीक है, RTC से याद रख सकते हो। यहाँ से कोई यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो सेल के बारे में हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन का फील्ड कैपेसिटी होता है 2n², आपको याद रखेंगे 2n², ठीक है। तो अगर n का वैल्यू यहाँ पे 1 रखता हूँ, n = 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 क्या हो जाएगा, यहाँ पे K सेल हो जाएगा, K सेल हो जाएगा। और यहाँ पे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होता है, यहाँ पे 2 होता है K सेल में, 2 फिल कर सकते हैं। उसी तरह L सेल का बात करें तो L सेल में कितना होता है, 2n²। तो यहाँ पे L का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 2 यहाँ पे रखूँगा तो 2 दूनी 4 दूनी 8, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। M सेल में क्या होता है, 3 होता है, N सेल में 4 होता है, और O सेल में 5 होता है, P सेल में 6 होता है, और Q सेल में 7 होता है, ठीक है। तो आप इसको याद रखें 2n² से। ओके, हाइड्रोजन का आइसोटोप, ठीक है। तो हाइड्रोजन का आइसोटोप का बारे में मैं बता देता हूँ। हाइड्रोजन का क्या आइसोटोप होता है, प्रोटेनियम, ठीक है, ड्यूटेरियम और एक्टिनियम, ठीक है। तो ड्यूटेरियम में यहाँ पे क्या है, मास यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे। और ड्यूटेरियम में क्या होता है, DTU, जो मतलब यूज़ करते हैं ना, STU। जैसे हाइड्रोजन में क्या होता है, जैसे HTO जल होता है, ठीक है। और हैवी वाटर क्या होता है, DTU का हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं, मॉडरेटर के लिए यूज़ करते हैं, मॉडरेटर के तौर पर यूज़ करते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट में हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। ओके, तो यहाँ से आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको उसका आइसोटोप के बारे में जानना चाहिए। इससे अलग अलग आइसोटोप है, कार्बन का, नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का, क्लोरीन का, टाइटेनियम का, आयरन का, कोबाल्ट का, एस्ट्रोनियम का, एंटोमनी का, ठीक है। इस टाइप का क्या है, उसका अलग से मतलब उसका आइसोटोप है। इसके बाद बात कर लेता हूँ एसिड और बेस के बारे में। तो एसिड और बेस, जैसे एप्पल में कौन सा एसिड मतलब रहता है, तो मैलिक एसिड रहता है। उसका फॉर्मूला क्या होता है, C4H6 और O5 होता है, C4H6 और O5 होता है, ठीक है। अगर मैं एसिड यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बेकिंग पाउडर, तो बेकिंग पाउडर में क्या होता है, टार्टरिक एसिड होता है, टार्टरिक एसिड। तो टार्टरिक में क्या होता है, C4H6 और O6 होता है, C4H6 और O6 होता है। फोटोग्राफी में ऑक्जेलिक एसिड होता है, ऑक्जेलिक एसिड C2H2, और यहाँ पे होता है O4, C2H2 और O4 होता है, C2H2 और O4 होता है, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा ब्लूबेट्रल कॉपर सल्फेट को कहा जाता है। तो यहाँ ब्लीचिंग पाउडर का, तो ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल फार्मूला क्या होता है, इसको कैल्शियम हाइपोक्लोराइट, और इसका केमिकल फार्मूला क्या होता है, CaOCl और Cl होता है, CaOCl और Cl होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं आपको कुछ फार्मूला एसिड और उसका सोर्स देख लेता हूँ, कहाँ कौन सा एसिड पाया जाता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो आपका साइट्रिक एसिड होता है, तो साइट्रिक एसिड किसमें, लेमन में पाया जाता है, ऑरेंज में, टमाटो में। कौन सा एसिड पाया जाता है, आपको साइट्रिक एसिड पाया जाता है। एसिटिक एसिड विनेगर इसका सोर्स है, विनेगर में पाया जाता है। एसिटिक एसिड का क्या होता है, CH3COOH। फॉर्मिक एसिड क्या होता है, स्टिंग ऑफ बी एंड चीटी, मतलब अगर हमें बाइट अगर कटता है तो उसके कारण आपको जो दर्द मतलब बाइट में होता है, तो उसमें क्या होता है, फॉर्मिक एसिड रहता है चीटी वगैरह में, ठीक है। लैक्टिक एसिड आपको मिल्क में पाया जाता है, ठीक है, C3H6O3, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सोर मिल्क और योगर्ट में पाया जाता है। एस्कॉर्बिक एसिड आंवला में पाया जाता है, पपाया या फिर बारकोली वगैरह में पाया जाता है।
टार्टरिक एसिड मैंगो, ग्रेप्स, टर्मेरिक, बनाना वगैरह में, सब फ्रूट्स वगैरह में पाया जाता है टार्टरिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड स्पाइन टमाटो वगैरह में पाया जाता है ऑक्जेलिक एसिड, ठीक है। टमाटर का लाल रंग क्यों होता है, किसके कारण होता है, लाइकोपिन के कारण होता है, ठीक है। टमाटर का लाल रंग जो होता है लाइकोपिन के कारण होता है। उसके बाद बोरिक एसिड किसका होता है, बोरेक्स में पाया जाता है, वोरासाइट और अल्कोहल वगैरह में पाया जाता है, ठीक है। यहाँ पे उस ग्रीन बिट्रोल, ब्लू बिट्रोल और वाइट बिट्रोल और रेड बिट्रोल, ठीक है। चार तरह का होता है। तो ग्रीन बिट्रोल क्या होता है, फेरस सल्फेट होता है FeSO4 × 7H2O। उसके बाद ब्लू बिट्रोल होता है कॉपर सल्फेट CuSO4 × 5H2O होता है। वाइट बिट्रोल होता है जिंक सल्फेट ZnSO4 7H2O होता है, ठीक है। और रेड बिट्रोल क्या होता है आपका, रेड बिट्रोल होता है आपका कोबाल्ट सल्फेट, ठीक है, कोबाल्ट सल्फेट, उसको CuSO4 7H2O होता है। सभी क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, ठीक है। तो वर्ड्स देख लेता हूँ और उसका केमिकल नेम। तो फटाफट इस वीडियो को हम लोग खत्म करेंगे, वर्ड्स देख के और थोड़ा सा और देख लेता हूँ, उसको खत्म करूँगा। यहाँ पे सोडियम का वर्ड्स अगर बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, चिली सॉल्ट पेपर होता है, ट्रोना होता है, बोरेक्स, ठीक है, इसका क्या है वर्ड्स, ठीक है। और एल्युमिनियम का वर्ड्स क्या क्या है सब पता है, कॉमन वर्ड्स हो गया। तो एल्युमिनियम का आजकल एग्जाम बहुत कम पूछ रहा है, तो इसमें क्या होता है, बॉक्साइड हो गया, कोरंडम हो गया, फेल्सपर हो गया, कैरोलाइट हो गया, एल्यूनाइट हो गया, ठीक है, कैलोलिन हो गया, सब क्या है वर्ड्स हो गया एल्युमिनियम का। पोटेशियम का वर्ड्स के बारे में बात करें तो पोटेशियम का वर्ड्स क्या क्या होता है, पोटेशियम का वर्ड्स हो गया आपका नाइट्रस सॉल्ट पेपर हो गया, कैरोलाइट हो गया। कैल्शियम का डोलोमाइट हो गया, कैल्साइट हो गया, जिप्सम हो गया, और ये सब क्या है कैल्शियम का वर्ड्स है। मैग्नीशियम का हो गया, मैग्नीसाइट हो गया, डोलोमाइट हो गया, कैरोलाइट हो गया, ये सब मैग्नीशियम का वर्ड्स हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट, यहाँ पे देखो लीड का वर्ड्स क्या होता है, लीड का हो गया गेलेना, जिंक का होता है जिंसाइड होता है, जिंक ब्लेंड होता है, कैलामाइन होता है जिंक का। टीन का बात करें तो कैसे टीराइट होता है टीन का। कैडमियम का बात करें तो गिरुनोसाइड होता है। निकल का बात करें तो मिलाराइट होता है, ठीक है। तो ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद मैग्नीज का बात करें तो पायरोलोसाइट होता है, मैग्नाइट होता है, ये सब इसका होता है। मरकरी का सिनेबार होता है, सिल्वर का होता है रूबी सिल्वर, हॉर्न सिल्वर, ये सब उसका वर्ड्स हो गया। गोल्ड का होता है आपका कैलाविराइट होता है और सिल्वर वेराइट होता है, ठीक है। यूरेनियम का होता है कैरेनेटाइट होता है, पीस ब्लेंड होता है। यूरेनियम का क्या होता है, पीस ब्लेंड, ठीक है। और यूरेनियम का क्या होता है, पीस ब्लेंड, इसका वर्ड्स होता है, ठीक है। उसका बारे में बात करूँ, थोरियम पूछा गया था BPSC में। तो थोरियम क्या होता है, उसका मोनाजाइट होता है। थोरियम सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, केरल में, ठीक है। तो केरल में क्वेश्चन पूछा गया था BPSC 67 में, ओके। हाइड्रोजन का आइसोटोप है, तो हाइड्रोजन का आइसोटोप में प्रोटियम जो होता है हाइड्रोजन का आइसोटोप, और उसमें एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1 होता है, मास नंबर 1 होता है, ठीक है। प्रोटोनों की संख्या कितना होती है, 1 होती है। न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है, 0 होती है, ठीक है। हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है, 0 होती है। ड्यूटेरियम में बात करें या हेवी हाइड्रोजन में बात करें तो इसमें क्या होता है, प्रोटोन एटॉमिक नंबर 1 होता है, मास नंबर यहाँ पे 2 होता है, और यहाँ पे प्रोटोनों की संख्या क्या होता है, 1 होता है। न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है, 1 होती है। ट्राइटियम में बात करें तो ट्राइटियम में 1s3 होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, 1 एटॉमिक नंबर हो गया, यहाँ पे मास नंबर यहाँ पे क्या हो गया, 3 हो गया, यहाँ पे प्रोटोन 1 हो गया, न्यूट्रॉन 2 हो गया, ठीक है। आप देखो जैसे कहीं अगर एलिमेंट इस तरह लिखा हो, ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ X एलिमेंट को इस तरह से अगर कहीं लिखा हो, मेंशन किया हो, जैसे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर Z लिखा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या आपका एटॉमिक नंबर हो जाएगा, यहाँ पे ये क्या है एटॉमिक नंबर, Z क्या होगा, यहाँ पे मास नंबर हो जाएगा, इस तरह से लिखा होगा। और यहाँ पे देखो Z-A करेंगे ना तो फिर आपको निकल जाएगा क्या, न्यूट्रॉनों की संख्या निकल जाएगा। जैसे यहाँ पे क्या है, ट्राइटेनियम में कितना होता है, 1s3 लिखा हुआ, 1s3, ठीक है। तो यहाँ पे एटॉमिक नंबर 1 क्या होगा, 1 हो गया, ठीक है। अब मास नंबर यहाँ पे क्या हो गया, 3 हो गया। बट यहाँ पे Z-A करूँगा तो Z-A तो यहाँ पे निकल जाएगा मुझे कि किसका संख्या, यहाँ पे न्यूट्रॉनों की संख्या निकल जाएगा। तो यहाँ पे 3 - 1 करूँगा तो यहाँ पे 2 न्यूट्रॉनों की संख्या निकल जाएगा। और यहाँ पे एटॉमिक नंबर और प्रोटॉन क्या होता है, सेम होता है। तो ये जितना होगा एटॉमिक नंबर उतना प्रोटॉन की संख्या हो जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, ठीक है, चाहे कोई भी एग्जाम हो, ठीक है। आपको BSc से CGL में तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ से CGL में। तो यहाँ पे क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। से बरस में क्या होता है, आपको कंपोजिशन कॉपर और जिंक रहता है, ठीक है। आपको परसेंटेज याद नहीं रखना है, कॉपर और जिंक रहता है ब्रश में। ब्रोंज में क्या रहता है, मतलब कॉपर और टीन रहता है, ठीक है, ब्रोंज, ठीक, कॉपर और टीन रहता है, यानी ब्रोंज जैसे होता है ना, ब्रोंज मेडल दिया जाता है, कांस्य पदक, ठीक है। यहाँ पे कॉपर और टीन, ठीक है। उसके बाद फिर आर्टिफिशियल गोल्ड में क्या होता है, कॉपर 90% होता है और एल्युमिनियम 10% होता है, कॉपर और एल्युमिनियम का रहता है। उसके बाद फिर आपका होता है गन मेटल में होता है क्या क्या, कॉपर और टीन और जिंक रहता है, कॉपर टीन और जिंक का मिश्रण रहता है। उसके बाद बेल मेटल, तो बेल में कॉपर और टीन रहता है, कॉपर और टीन।
उसके बाद फिर आपको जर्मन सिल्वर में कॉपर रहता है, जिंक रहता है और निकेल रहता है। कॉपर जिंक और निकेल रहता है। सोल्डर वाला यहाँ पे लीड मतलब पीबी लीड, और यहाँ पे क्या रहता है एसन मतलब टीन रहता है, ठीक है। उसके बाद अगर बात करो एल्क्यूनो में क्या होता है एल्युमिनियम, निकेल, फेरस और कोबाल्ट होता है, ठीक है। और मैग्नीज स्टील में क्या होता है मैग्नीशियम और फेरस रहता है। तो आई होप आज के वीडियो में इतना ही।